आज मैं आपके सामने एक विशेष परमेश्वर का वचन आपके लिए लाना मांगता हूं, जो सबके लिए है, माँ बाप के लिए है, बच्चों के लिए है, दास के लिए है, स्वामी के लिए है। तो आज मैं उसी के बारे में आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से 11 पद तक या 1 से 10 पद तक हम देखेंगे। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे पिताओं, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। 10वां पद, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। यहाँ तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन सभी वर्गों के लिए यहाँ पर दिया गया है। आपको इधर उधर और जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि अपने जीवन में सफलता की कुंजी है संबंधों के बीच में, तो वो संबंध आपको और मुझको प्रभु में करना है। और वही बात यहाँ पर हम देखते हैं। सबके साथ उन्नति, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बॉस हो, चाहे कार्यकर्ता हो, दास हो, कोई भी लोग हों, यहाँ पर उन सबों के लिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। जैसा कि वचन बहुत साफ रीति से कहता है बच्चों के बारे में। अब परमेश्वर ने हमको बच्चे दिए हैं और उन बच्चों की देख रेख करना ये जिम्मेदारी है। और इसी के साथ साथ बच्चे को भी कुछ जिम्मेदारी दी गई है, उसको भी हमें देखना है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। सो अगर बच्चे मेरा वचन सुन रहे हैं, तो आपके लिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से यहाँ पर दिया गया है। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आजकल के ज़माने में भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हम अपनी मनमानी करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप कुछ बोलते हैं कि भाई ये करो वो करो, टाइम हो गया, वो मोबाइल रखो, टीवी ऑफ करो, इंटरनेट बंद करो। तो बच्चे एक प्रकार का रिबेलियस एटीट्यूड रखते हैं और कहते हैं नहीं, अभी थोड़ा समय और हमें दे दीजिए। और इस प्रकार से वो रिबेलियस हो जाते हैं, बलवा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। यदि आप प्रभु के कहलाते हैं मेरे बच्चों, मेरे बेटे और बेटियां, तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि अपने माँ बाप का आज्ञाकारी होना है।
और दूसरा पद भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हमें इस बात को देखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बल्कि प्रभु ने ये कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों का है। तो ये तो परमेश्वर का एक प्यार है बच्चों के लिए, लेकिन आपका भी ये कर्तव्य हो जाता है कि आप अपने माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, जीवन दिया, आपकी देखभाल करते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपको आशीषित करना मांगते हैं, खाने पीने की बेस्ट चीज़ें आपको देना मांगते हैं, स्कूल एजुकेशन आपके लिए करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये आपका कर्तव्य होता है कि नहीं बच्चों का, कि भाई अपने माँ बाप का कहना माने और उनका आदर करें। आप ठीक तरह से बात करते हैं अपने माँ बाप से, या आंखें तिरछी करके बात करते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आजकल मीडिया ने ऐसा हावी करके रखा है बच्चों को कि उनको टाइम का पता नहीं पड़ता, और जब माँ बाप बोलते भाई वो मोबाइल को अलग रखो, कंप्यूटर से हटो, स्टडी करो, तो बच्चे कभी कभी बहुत आज्ञा नहीं मानते हैं और अनादर करते हैं, ठीक तरह से बात नहीं करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, बताते अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। मैं आपको बताना मांगता हूँ बच्चों कि जब तक आप अपने माँ बाप के घर के छत के नीचे हैं, आपको पूरे अधिकार के पूरे आदर के साथ वहाँ रहना है ना। जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता और आप एक इंडिपेंडेंट अपने आप से नहीं होते हैं, ये जिम्मेदारी है। और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आपको माँ बाप का कहना मानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। क्या आप ये आशीष पाना मांगते हैं बच्चों अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से? तो अगर आप भलाई चाहते हैं तो अपने माँ बाप का आदर करें, अपने माँ बाप की आज्ञा माने, क्योंकि यही उचित है, और बहुत दिन परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। तो ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से हम सब बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो बात हो गई बच्चों के बारे में, संबंध अच्छा संबंध हो। अब भाई यहाँ पर हम देखते हैं पिताओं की बारी भी है, माँ बाप की बारी भी है। हालांकि यहाँ पर पिता के बारे में लिखा है, लेकिन इसमें माँ बाप दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन पिता क्योंकि वो घर का अगुवा है, हेड है, घर की देखभाल करता है, विशेष करके बाहर की जो चीज़ें हैं, तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है पिताओं, फादर्स? यहाँ लिखा हुआ, हे पिताओं अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप परमेश्वर का वचन अपने बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ अपने काम में, ऑफिस में या घर के काम में नहीं रहे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ आप अपने बच्चों को ये परमेश्वर का वचन सिखाएं। अपने घर में चारों तरफ यदि हो सके परमेश्वर का वचन लगाएं। पिक्चर में अगर परमेश्वर का वचन है, कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर है, आपके घर में क्या किस प्रकार की मैगजीन्स है, किस प्रकार के बुक्स हैं, आप किस प्रकार का टीवी प्रोग्राम देखते हैं, आप कितना बाइबल के वचन अपने घर में लाते हैं, प्रार्थना, डिवोशन, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो आपके बच्चे देखते हैं। जो भी आप परमेश्वर का वचन उनको सुनाते हैं तो वो सुनते हैं, फिर आपके जीवन को भी देखते हैं। अगर मेरा जीवन मेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो क्या वे वचन को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये पिताओं का बहुत जिम्मेदारी पड़ती है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ जो कि पाया जाता है ड्यूट्रॉनमी और व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय। व्यवस्था विवरण और उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पद यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और उसका 6वां और 7वां पद। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ
वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, बैठते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें और अपने घर के चौखटों में, बाजुओं में ये वचन लिखना। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन से ना सुनाएं, सिखाएं, याद करवाएं, ताकि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर बना रहे। वे आशीषित होंगे और आप भी आशीषित होंगे। ये परमेश्वर की वाणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो है बॉस का। खैर बॉस के बारे में बात करेंगे, दासों का, जो काम करते हैं। दास हैं, सर्वेंट हैं, जिनके नीचे आप काम करते हैं। अब जैसे कि मैं जो टीचर था तो मेरे ऊपर बॉस कौन था? भाई प्रिंसिपल था। जो प्रधानाचार्य होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो मेरे अधिकारी थे। तो मैं उनके नीचे काम करने की वजह से मैं दास बना। तो क्या लिखा हुआ है? दासों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 5वां पद, हे दासों, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारी स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो, स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। तो ये आपके लिए और मेरे लिए जो काम करते हैं, है ना। हे दासों, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से काम करना है। जी हाँ, इधर उधर दिखाने के लिए काम नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, टाइम से पहले निकल जाते हैं। स्कूल में अगर टीचर है तो बच्चों से पहले ही निकल जाते हैं टीचर। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप टाइम से विश्वास योग्यता के साथ काम करें, क्योंकि आप किसकी सेवा कर रहे हैं? चलो उस ऑफिस की सेवा कर रहे हैं, टीचिंग की सेवा कर रहे हैं, बैंक में सेवा कर रहे हैं, वो तो है। आपके ऊपर जो अधिकारी है उनके अंडर आप हैं, तो अच्छी तरह से विश्वास योग्यता के साथ सेवा करें। लेकिन सबसे बड़ी सेवा ये है कि आप परमेश्वर के भय में आप ये सेवा करें, क्योंकि अल्टीमेटली परमेश्वर आपको देख रहा है। और लिखा हुआ है, मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसी उनकी भी आज्ञा मानो। हमें टॉक बैक नहीं करना है, और जो भी अगर आपको कुछ कहना है तो बड़े प्यार से कहें, प्रेम से कहें, गुस्से में ना कहें, ऊंची आवाज़ से न कहें। लिखा हुआ है 6वें पद में, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से, मन से करो। कठिन होता है, कोई बात नहीं। आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं, उनको आपको आदर देना है। अगर आपको कोई काम ऐसा लगता है कि वचन के अनुसार नहीं है तो उनसे बात करें, लेकिन टॉक बैक और रिबेलियस ना हो। 8वां पद बहुत ही अच्छा पद है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आप और मैं जो सेवा करते हैं, पैसे कमाते हैं, ऑफिस में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, झाड़ू पोछा भी अगर करते हैं, कोई भी काम क्यों ना करते हैं, जो भी आपका स्वामी है, बॉस है, उसको प्रभु के डर में उसको उस आदर से करें और टॉक बैक ना करके मन की सिधाई से आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, है ना। तो ये हम सबों के लिए है। अब आइए भाई, बॉस के लिए भी कोई बात यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो हमारे स्वामी होते हैं उनके लिए भी है।
जो मास्टर है, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, अगर आप प्रभु में हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप मसीही हैं तो आपके लिए भी ज़रूरी है। न हो आपत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हे स्वामियों, अब आपके बारे में जो अधिकारी हैं, जो मास्टर हैं, जो प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, या किसी अच्छे टॉप में हैं और आपके नीचे कई लोग काम करते हैं, तो आपके लिए है जो विश्वासी हैं। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। तो स्वामियों, बॉस, आपके लिए भी परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है। देखिए भाई, परमेश्वर ने जैसे कि मैं वो था अपने एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, मैं रजिस्ट्रार था, मेरे नीचे और भी लोग दूसरे काम करते थे, तो मैं एक मसीही हूँ। ये मुझे ध्यान देना है कि मैं कभी भी मेरे नीचे जो काम करते हैं, जो हैं, उनको कभी भी कुदृष्टि से न देखूं, नीची दृष्टि से न देखूं, उनसे प्रेम से बात करूं और अच्छी तरह से ऐसे बात करें जैसे कि प्रभु के दास हैं, है ना। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि भाई हमारा स्वामी, हमारा बॉस, हमारा मास्टर कौन है? प्रभु है भाई। उससे डर कर क्या हमें करना है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़ करके, बोलते ना कभी, अगर तू ठीक से काम नहीं करेगा, मालूम है तेरे को निकाल दूंगा नौकरी से, ये धमकी है। नहीं 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 नहीं, हमें होशियार रहना है। हम अपने जो हमारे नीचे जो काम करते हैं उनको बड़े प्रेम से समझाना है ना। परमेश्वर कहता है कि हर काम आप कैसे करें? प्रेम से करें। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वामियों के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और हमें किसी का पक्षपात नहीं करना है। विशेष करके जो बॉस हैं, जो मास्टर है, जो स्वामी है, उनका कोई पक्षपात नहीं करना है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम देखते हैं। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। मेरे प्रियो, आशा है कि आज आपने इस बात को बहुत साफ रीति से देखा है कि किस प्रकार से बच्चों का संबंध माँ बाप के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ संबंध, दासों का काम और अपने जो अधिकारी है उनके साथ का संबंध, और स्वामियों का, मास्टर का, बॉस का, उसका संबंध, उनके नीचे जो काम करते हैं, जो सेवक हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके साथ कैसे काम करना है। सो हम ये बात यहाँ पर देखते हैं। मैं आपके लिए पूरा फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके। परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से, सटीक रीति से हमसे ये बातें करता है। चलिए, इफिसियों उसका 6 और उसका पहला पद से लेकर के 10 पद तक। हे बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे पिताओं, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और हे दासों, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए, जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान
मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यहाँ पर ये बात साफ रीति से लिखी गई है। आशा है कि ये जो संबंध है हम एक दूसरे के साथ बनाए रखें, ताकि इससे परमेश्वर की महिमा हो और हम एक दूसरे के साथ संबंध में बढ़ते चले जाएं। आमीन।